हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर, जिसका ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट आपने अगर वो नहीं देखा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, जिससे कि ये लेक्चर आपको समझ में आए। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर का टॉपिक है वेरियस कंसंट्रेशन मेथड। कंसंट्रेशन स्टूडेंट मीनिंग होता है कि आपको सॉल्यूशन में जब आप सॉल्यूट की अमाउंट पता करते हो, वो कहलाता है कंसंट्रेशन। तो किन किन मेथड से हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट पता कर सकते हैं, वो मेथड्स आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला मेथड है मास परसेंटेज, यानी W/W। स्टूडेंट, W/W का मतलब ये है कि दोनों सॉल्यूट एज वेल एज जो सॉल्यूशन है वो मास में है, यानी कि अगर सॉल्यूट भी अगर ग्राम में है तो सॉल्यूशन का मास भी ग्राम में हो या किलोग्राम में हो। ऐसा नहीं कि एक चीज़ ग्राम में हो दूसरी चीज़ वॉल्यूम में हो। तो इसको कैसे पता करते हैं? मास परसेंटेज ऑफ ए, यानी कि अगर हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया है तो आपको मालूम है इसमें दो कंपोनेंट होती हैं। एक सॉल्वेंट होता है, हम सॉल्वेंट को कंसीडर कर रहे हैं ए से, और सॉलिड को हम कंसीडर कर रहे हैं बी से। तो दो कंपोनेंट होती हैं। अगर हमें ए का पता करना है तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ ए, यानी कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100। यानी कि हम आउट ऑफ 100 पता कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज क्या होता है? आउट ऑफ 100। इसको पीपीएच भी कहते हैं। अगर सिमिलरली मास अगर हमें बी का पता करना होगा तो क्या करेंगे? मास ऑफ बी अपॉन मास परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ बी, जिसका हमें पता करना है ऊपर रखेंगे, अपॉन टोटल मास इंटू 100। सिमिलरली स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों को हम वॉल्यूम में ले रहे हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज अगर हमें ए का पता करना है तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100। अगेन पीपीएच मीन्स पार्ट्स पर 100, मतलब परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100 कितना प्रेजेंट है। तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी कि इसमें क्या होगा कि एक चीज़ मास में ली जाएगी और दूसरी चीज़ वॉल्यूम में। जैसे अगर हमने किया कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें 5 ग्राम NaOH हमने डिजोल्व किया है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो 5 ग्राम सॉल्यूट की अमाउंट हो गई जो कि मास में है, वेट, और जो सॉल्यूशन है वो किसमें है? लीटर में। तो ये कहलाएगा W/V। नेक्स्ट आता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी ये स्टूडेंट मेथड जब यूज़ होता है जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो और सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो। जैसे कि आप देखो कहीं वाटर सप्लाई हो रहा है बहुत सारा, है ना, और उसमें कहीं लीकेज आ जाए और उसमें कुछ लेड या कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस ऐड होने लगे जो कि माइन्यूट क्वांटिटी में हो, ट्रेस क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में। तो उसको कैसे पता करेंगे? तो हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन का मीन्स ppm मीन्स आउट ऑफ मिलियन। सो मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो हम सैंपल ले रहे हैं उसका मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जितना हमने सॉल्यूशन लिया है, इंटू 10⁶। तो ये होता है ppm। ये तो स्टूडेंट सिंपल चीज़ें थी, मतलब इनसे न्यूमेरिकल कम आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मोलरिटी। यहाँ से स्टार्ट होते हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि एक अच्छे खासे मेथड्स अप्लाई करोगे आप, फॉर्मूले यूज़ करोगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मोलरिटी इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने कितने सॉल्यूट के मोल्स ऐड किए हैं, वो कहलाती है मोलरिटी। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट मोल पर लीटर होती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स, और कहीं कहीं आप इसको M से भी रिप्रेजेंट होगा। जैसे कि अगर हम 1m लिख रहे हैं तो 1m क्या बता रहा है? 1m बता रहा है कि जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी 1 है। अगर 2m है तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी? 2। एक लिमिटेशन, और इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो m मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसको समझने से पहले हम कुछ साइन कन्वेंशन स्टूडेंट समझते हैं जो मैंने बनाए हैं, जो मैं आगे न्यूमेरिकल में यूज करूंगा। तो जैसे कुछ टर्म्स है, नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम सॉल्यूट के ले रहे हैं तो b होगा, और अगर सॉल्वेंट के ले रहे हैं तो Na होगा, और सॉल्यूशन के ले रहे हैं तो NS होगा। मतलब S हम यूज करेंगे सॉल्यूशन के लिए, A क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है तो उसके लिए हम A ले रहे हैं, और सेकंड कंपोनेंट होता है सॉल्यूट तो उसके लिए हम ले रहे हैं B। ऐसे अगर मुझे गिवन मास दिया हो, जैसे कि कोई 5 ग्राम NaOH, तो गिवन मास अगर सॉल्यूट का है तो WB होगा, स्मॉल WB, और अगर सॉल्वेंट का है तो WA, और WS होगा सॉल्यूशन के लिए। मोलर मास अगर सॉल्यूट का है तो MB, सॉल्वेंट का है तो MA, और अगर मिक्सचर का है तो MS। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जाई A मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी हियर जाई B मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको आप करेक्ट कर लो, और जाई A मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और जाई S सॉल्यूशन की।
तो ये हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम इस फॉर्मूले पर आते हैं। एम मोलरिटी नंबर, एन बी मीन्स स्टूडेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो हमारी डेफिनेशन में है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जितना भी वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का, अगर लीटर में होगा आप वो पुट कर दोगे, आपकी मोलरिटी आ जाएगी। अब बात करते हैं अगर सॉल्यूशन लीटर में नहीं है, एमएल में हो या सेंटीमीटर क्यूब। सो स्टूडेंट एमएल और सेंटीमीटर क्यूब सेम थिंग होती है। तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखोगे सॉल्यूट के अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो एमएल में या सेंटीमीटर क्यूब में होगा इंटू 1000 कर दोगे तो मोलरिटी आ जाएगी। अब स्टूडेंट क्या करे, वो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ना दे, यानी कि मास दे दे और मोलर मास दे दे। तो आप कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है एन बी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, अगर आप सॉल्यूट का निकालो अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी ये गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये कहलाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो स्टूडेंट इसकी एन बी की जगह हम ये पुट कर देंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी एस, वही रहेगा एम एल में, ऊपर हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई। क्यों 1000 का मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि आपको अगर एम एल में कन्वर्ट करना है लीटर में तो आप 1000 से डिवाइड करोगे, वो डिवाइड होकर ऊपर आ जाएगा। इसकी एक लिमिटेशन होती है मोलरिटी की कि ये टेम्परेचर के साथ वेरी कर जाती है, तो इसलिए हम उन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करते जो कि अगर कहीं टेम्परेचर अगर आ रहा होगा तो हम मोलरिटी नहीं लेंगे, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर मोलरिटी अलग अलग होती है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट अब इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं हम। जैसे कि एक क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स मोलरिटी। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है कि आपको पहले तो गिवन लिखना है कि गिवन, तो यहाँ पर मैंने एब्रीविएशन लिखा है WB, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 4 ग्राम, और सॉल्यूट हमारा क्या है NaOH, है ना। अब सॉल्यूशन जो है ये प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन स्टूडेंट कैसा हो, अगर एक्वस हो, है ना, तो एक दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, वाटर। तो यहाँ पर हमें 200 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो हम VS लगाएंगे 200 सेंटीमीटर क्यूब, या हम ml में कहें तो ये। अब हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लें MB NaOH का, तो NaOH, Na का मास 23, O का 16, H का 1, तो कितना आ जाएगा 40। इसके बाद स्टूडेंट आप लगाओगे फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला ये था M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, and when you divide by the 1000, this 1000 will come upward and you write here 1000. Now it's time to put the value. WB value is 4, so we will put here 4. Molecular mass we calculated 40 into volume of solution given 200 into 1000. So let's see here, 4 1 the 4, 4 10 the 40, 2 1 the 200 1 the 200, and 205 1000. So 5 upon 10, 5 upon 10 means 1 upon 2, 1 upon 2 means 0.5 m. So 0.5 m is the answer. So student ये मोलरिटी के फॉर्मूले थे, आप इनको अप्लाई करके मोलरिटी के न्यूमेरिकल करोगे, और जो न्यूमेरिकल नहीं आएगा स्टूडेंट वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को स्टूडेंट लाइक किया करो, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और नीडी स्टूडेंट को और फ्रेंड्स को शेयर किया करो, जिससे वो भी स्टडी कर पाए। थैंक यू।